आज हम यहोशू की पुस्तक में अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनश्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिला। इसलिए यह भाग दूसरे मनश्शेइयों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात अबीएजेर, हेलेक, अस्त्रिएल, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश में के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर, जो गिलाद का पुत्र माकीर का पोता और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, बेटियां ही हुई, और उनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिर्शा है। तब वे इलियाजर याजक, नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चचाओं के बीच भाग दिया। तब मनश्शे को यरदन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनश्शेइयों के बीच में मनश्शेई स्त्रियों को भी भाग मिला और दूसरे मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला। मनश्शे की सीमा आशेर से लेकर मिकमतात तक पहुंची, जो शकेम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर इन तप्पूह के निवासियों तक पहुंची। तप्पूह की भूमि तो मनश्शे को मिली, परंतु तप्पूह नगर जो मनश्शे की सीमा पर बसा है, वह एप्रेमियों का ठहरा। फिर वहाँ से वह सीमा काना के नाले तक उतर के उसके दक्षिण की ओर तक पहुँच गई। ये नगर यद्यपि मनश्शे के नगरों के बीच में थे, तो भी एप्रेम के ठहरे, और मनश्शे की सीमा उस नाले के उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकली। दक्षिण की ओर का देश तो एप्रेम को और उत्तर की ओर का मनश्शे को मिला, और उसकी सीमा समुद्र ठहरी। और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इस्साकार से जा मिली। और मनश्शे को इस्साकार और आशेर अपने अपने नगरों समेत बेतशान, यिबलाम और अपने नगरों समेत दोर के निवासी, और अपने नगरों समेत एन दोर के निवासी, और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी, और अपने नगरों समेत मग्गिदो के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं, मिले। परंतु मनश्शेई उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बलपूर्वक बसे ही रहे। तो भी जब इस्राएली सामर्थी हो गए, तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर न किया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत है, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, जो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है, उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले और यिज्रेल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ है। फिर यहोशू ने क्या एप्रेमी क्या मनश्शेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा। पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहाँ से निकाल सकोगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि यहोशू ने मूसा के पहले वादे का आश्वासन का सम्मान किया। क्योंकि सलोफाद के पास देश का अधिकारी होने के लिए कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसकी बेटियां पारंपरिक रूप से अपने पिता से देश की विरासत नहीं ले सकती थी। आमतौर पर बेटियों की शादी के समय पिता दहेज देते थे और जमीन और संपत्ति बेटों के बीच बांट दी जाती थी।
यदि पिता का कोई पुत्र न हो तो उसकी संपत्ति उसके निकटतम पुरुष रिश्तेदार को मिल जाती थी। लेकिन सलोफाद की बेटियों ने बताया कि विरासत का उनका हिस्सा सलोफाद के परिवार से चला जाएगा और उसके परिवार को भुला दिया जाएगा। इसलिए मूसा ने परंपरा को त्याग कर न्याय किया और सलोफाद की बेटियों को उनका पूरा भाग दिया। इसलिए सलोफाद की बेटियों ने यहोशू को मूसा का वादा याद दिलाया और अपनी भूमि पर दावा किया। इसलिए कभी कभी परमेश्वर हमसे परंपरा को तोड़ने और इसे उचित अनुरोध के साथ बदलने के लिए कहते हैं। हमने देखा सलोफाद की बेटियों ने साहसपूर्वक इस्राएल के बच्चों के बीच अपनी विरासत का दावा किया। यह परमेश्वर के वादे की पूर्ति को ध्यान में रखता है। सलोफाद के कोई पुत्र नहीं था, बेटियां थी, जो उस समय की विरासत रीति रिवाजों के संदर्भ में एक असामान्य स्थिति थी। सलोफाद की बेटियों ने अपनी विरासत का दावा करने के लिए इस्राएल के अगुओं के पास जाने का साहस दिखाया। वह अगुओं से पहले याजक लाजर और नून के पुत्र यहोशू के पास गए और सम्मान के साथ जाके अपने अधिकार के उचित स्रोत को स्वीकार किया। उनका दावा मूसा द्वारा दिए गए परमेश्वर के आदेश पर आधारित था, जिसमें परमेश्वर के वादों के बारे में उनके विश्वास और ज्ञान पर जोर दिया गया था। इससे पता चलता है कि परमेश्वर की नज़र में विरासत और आशीर्वाद पुरुष या महिला होने तक सीमित नहीं है। बेटियों के कार्य में विश्वास दर्शाते हैं, परमेश्वर के वादों को जानना और उन्हें सक्रिय रूप से लागू करना। यह मार्ग परमेश्वर के न्याय और निष्पक्षता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बेटियों को उनकी सही विरासत मिले। यहोशू और अगुओं ने परमेश्वर की आज्ञा का सम्मान किया और परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी आज्ञाकारिता को प्रदर्शित करते हुए बेटियों को विरासत दी। यह हमें परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुरूप अपने अधिकारों और दूसरों के अधिकारों की वकालत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सलोफाद की बेटियों ने अपने पीछे वफादारी और निडरता की विरासत छोड़ी, जिसे इज़राइल में याद किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। परमेश्वर के वादों की पूर्ति भी हमने देखी कि उनका वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के वादे निश्चित है और जब हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो पूरे होंगे। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परमेश्वर की विरासत उन सभी के लिए उपलब्ध है जो उनकी इच्छा और आज्ञाओं का पालन करते हैं। सलोफाद की बेटियों की कहानी हमारी सभी बहनों के लिए एक प्रेरणा है कि विरासत पाने का अधिकार हम सभी का है। जब इस्राएली यहोशू के नेतृत्व में कनानियों को हरा रहे थे तो पहले तो वे सभी कनानियों को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। बाद में जब वे शक्तिशाली हो गए तब भी उन्होंने शेष कनानियों को बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्हें श्रम करने के लिए मजबूर किया। क्योंकि वे उनसे जबरन श्रम करा सकते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से इतने शक्तिशाली होंगे कि उन्हें पूरी तरह से बाहर निकाल सके या उन सभी को नष्ट कर सके। उन्होंने केवल यही सोचा था कि वे कनानियों से अपने फ़ायदे के लिए काम करवा सकते हैं। इसलिए उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और कनानियों को अपने बीच रहने दिया। परमेश्वर ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि वे कनानियों को वादा किए गए देश में न रहने दें, क्योंकि वे उन्हें उसके खिलाफ पाप करने के लिए प्रेरित करेंगे। कनानियों के साथ इस संबंध के कारण बाद के वर्षों में इस्राएलियों को परमेश्वर द्वारा दंडित किया गया। हम बहाने बनाकर और अपने गलत कार्यों को उचित ठहराकर परमेश्वर की आज्ञाओं की अवज्ञा कर सकते हैं। परमेश्वर हमारा निर्माता, पिता, उद्धार करता है। वह हमें केवल हमारे लाभ के लिए आज्ञाएं और निर्णय देते हैं। यदि हम बिना किसी समझौते के स्वेच्छा से उनका पालन करें तो हम इस पृथ्वी पर और अनंत काल तक सबसे अधिक धन्य होंगे। हमें परमेश्वर की सच्ची आशीषों को और दुनिया की झूठी बातों को, उसके बीच के अंतर को समझना चाहिए। हम कई सांसारिक आशीषों को वास्तविक आशीष समझने की भूल करते हैं और धोखा खा जाते हैं। कोई भी आशीष जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है वो वास्तव में शैतान का जाल है। ऐसी आशीष हमारे लिए आदर्श बन सकती है और हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने का जाल बन सकती है। अस्थायी लाभ स्थायी हानि हमारे लिए बन सकती है।
मूर्ति पूजा और यौन अनैतिकता दो पाप है जिनसे परमेश्वर सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं। शैतान इसे विश्वासियों को फंसाने और उन्हें भटकाने के लिए एक जाल के रूप में उपयोग करता है। यदि हम लालच या यौन अनैतिकता से समझौता कर लेते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। हमें शुरुआती चरण में ही अवज्ञा के ऐसे कृत्यों से खुद को बचाना चाहिए और पृथ्वी पर और अनंत काल में वास्तविक खुशी और धन प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक रूप से हमें धन्य होना चाहिए। क्या हम सावधान हैं कि हम पाप के साथ कोई समझौता न करें जिससे हमारा उद्धार खत्म हो जाए? हमें ये बात सोचना चाहिए। यूसुफ के पुत्र अधिक भूमि चाहते थे। यहोशू ने उनसे कहा कि वे उनके पहाड़ों पर विजय प्राप्त करें, जंगलों को साफ करें, कनानियों को बाहर निकालें जो मजबूत थे और जिनके पास लोहे के रथ थे। परमेश्वर उन्हें और अधिक देंगे जो ताकतवर है। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, तो जिस प्रकार कुलों की उनकी संख्या के अनुसार भूमि मिलती थी, उसी प्रकार प्रत्येक को उसकी शक्ति के अनुसार भूमि मिलती थी। कई बार अगर हम अपने हालातों को देखें तो यूसुफ के बेटों की तरह ही हमारा हाल होता है। हम लगातार संघर्षों के बाद सुबह उठ के कभी कभी घबरा जाते हैं कि हम क्या करें। हमारा दिनचर्या का काम करके, कूड़ा कचरा बाहर निकाल के, सफाई करके, कपड़े धो के, कपड़े मोड़ के, खाना बना के, खाना परोस के, काम करके, खरीदारी करके, इतनी बड़ी हमारी सूची होती है। सब कुछ करके हमारा मन करता है कि बस हम चादर ओढ़ लें और शांति से सो जाए बस। ये एक बहुत ही सामान्य तथ्य है कि हमें जितना ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव मजबूत होगा। यूसुफ के पुत्रों को गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव महसूस हुआ। वे अधिक जमीन चाहते थे लेकिन अपने पहाड़ पर चढ़ना और अपने जंगलों को साफ नहीं करना चाहते थे। कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती और यदि यीशु मसीह हमारे साथ हमारी नाव में है तो हम तूफान से पार हो सकते हैं। परमेश्वर से गलतियां नहीं होती है। उन्होंने उनकी संख्या बढ़ा दी और जब परमेश्वर ने उनसे अपेक्षा की कि वे अपने लिए अधिक भूमि पाने के लिए विश्वास के साथ लड़े, यूसुफ के पुत्रों ने कहा, लिखा है, और घाटी में रहने वाले सभी कनानियों के पास लोहे के रथ थे। और यहोशू ने उत्तर दिया कि यद्यपि कनानियों के पास लोहे के रथ है और वे शक्तिशाली है तो भी तू उन्हें निकाल देगा। 85 वर्ष की उम्र में कालेब शक्तिशाली अनाकीम से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन यूसुफ के बेटे उनकी बड़ी संख्या के बावजूद कनानियों का सामना करने से डरते थे। क्यों? क्योंकि कनानियों के पास लोहे के रथ थे। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए, चाहे वह कितनी भी असंभव प्रतीत होती हो, चाहे वह कोई आपका स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, आपका कर्ज हो या कुछ और हो, विजयी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। परमेश्वर में जो दृढ़ विश्वास कालेब में था, यूसुफ के बेटों में नहीं था और इसलिए उनकी विरासत में भी कमी थी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। धन्यवाद।